आज स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स न्यू चैप्टर। लाइट से रिलेटेड टर्म है। एक्चुअली ये डिस्कशन लाइट का नहीं है। लाइट की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है उसका डिस्कशन है, और लाइट की वजह से इम्पैक्ट जो लाना है वो किस चीज के हेल्प से लाना है। तो एक है मिरर और दूसरा है लेंस। तो मिरर और लेंस में लाइट की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका डिस्कशन है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा। मिरर पे मालूम ही है, प्लेन मिरर है तो इमेज बनता है, कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन। फिर अलग तरह का मिरर हो तो क्या होगा, लेंस हो तो क्या होगा, अलग अलग तरह के सरफेसेस हो तो क्या होगा। मतलब लाइट जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, बस इन्हीं दो पैरामीटर के आधार पे ये डिस्कशन है। लाइट की दो कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, और उसके आधार पे, उन सब के आधार पे मिरर और लेंस की वजह से कैसे इमेज बनता है, किस नेचर का होता है, बस उसी का डिस्कशन है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट है वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स उसी समय पढ़ पाएंगे जब वेव मोशन पढ़े हो, और वेव मोशन उसी समय पढ़ पाएंगे जब एसएचएम पढ़े हो। अभी एसएचएम आधा अधूरा हो रखा, तो एसएचएम कंप्लीट करने के बाद फिर वेव मोशन के बाद फिर वेव ऑप्टिक्स, तब तक ये अपना रे ऑप्टिक्स हो जाएगा। तो रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन पार्ट है इसमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज का, वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिक पॉइंट वगैरह मालूम है। रे ऑफ लाइट क्या होता, रे ऑफ लाइट मतलब सोर्स से चलने वाला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करे तो रे ऑफ लाइट कहलाता है, करेक्ट है। बीम ऑफ लाइट क्या है, जब बहुत सारे रे ऑफ लाइट को कंबाइन कर दे तो बीम ऑफ लाइट कहलाया, लाइट बीम कहेंगे, है कि नहीं। अब कोई सोर्स यहाँ पे है, यहां से एक लाइन ड्रॉ किए रे, यहां से और इधर भी लाइट जाएगा, ऐसे यहां से यहां के बीच में बहुत सारे लाइट होंगे, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, लाइट बीम। ऐसा हो सकता है। ये कैसा नेचर है, डाइवर्जिंग, इसको कहेंगे डाइवर्ज कर रहा। कहीं से लाइट आ रहा होगा बाहर से ऐसा, तो ये कैसा नेचर हो गया, कन्वर्जिंग। कहीं पे लाइट ऐसा चल रहा होगा तो ये हो गया पैरेलल बीम भी कहते हैं इसको। लाइट आ रही है और रे ऑफ लाइट पैरेलल चल रहा हो, डाइवर्ज नहीं हो रहा हो, कन्वर्ज नहीं हो रहा हो, तो इसको पैरेलल बीम कहते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट है जो कि मालूम रहता। हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं। देखो, टर्म्स रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स। टर्म्स रिलेटेड टू रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज होता है। एंगल वगैरह इधर का उधर चेंज करके पता करना, ये सब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी है इसमें। देखो, सबसे पहला टर्म है ऑब्जेक्ट। किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट हकीकत में होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं मिरर है, उसके सामने खुद आ जाए तो खुद ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मिरर यहाँ पे है, ये पेन रखे तो ये पेन कैसा हो गया, ऑब्जेक्ट। हकीकत में ना हो तब भी ऑब्जेक्ट कहलाता है कि नहीं। अब सोचोगे कि हकीकत में यदि नहीं है तो उसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे, बिल्कुल सही, उसको वर्चुअल कहेंगे। कभी कभी रियल भी होता है जो हकीकत में नहीं होता लेकिन रियल ऑब्जेक्ट कहलाता। तो रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस चैप्टर के आधार पे, यानी रे ऑप्टिक्स के आधार पे क्या है उसका एक्सप्लेनेशन है।
तो ऑब्जेक्ट इस चैप्टर के आधार पे, ऐसा नहीं कि हकीकत में चेयर रख दो तभी ऑब्जेक्ट हुआ, वैसा कुछ भी नहीं। करेक्ट है, लिखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड, object is decided on the basis of, object is decided on the basis of incident ray, object is decided on the basis of incident ray, इंसिडेंट रे के आधार पे डिसाइड करते। दो तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। तो लिखो पहला रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। इसमें लिखो व्हेन रे, व्हेन इंसिडेंट रे, व्हेन इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग, व्हेन इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग, then point of divergence, then point of divergence is called as, point of divergence is called as real object point, is called as real object point। सभी पॉइंट को पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करेंगे। करेक्ट है? चलो दूसरा लिखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें लिखो इफ इंसिडेंट रे आर कन्वर्जिंग, इफ इंसिडेंट रे आर कन्वर्जिंग, then point of convergence, point of convergence is called as, point of convergence is called as virtual object point, is called as virtual object point है। सेकेंड आ जाओ इमेज, इमेज। इसमें लिखो इमेज इज डिसाइडेड, इमेज इज डिसाइडेड बाय रिफ्लेक्टेड, image is decided by reflected or refracted, reflected or refracted ray, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्शन और ये ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेड रे जो है वो डिसाइड करता इमेज। इमेज दो तरह के, एक लिखो रियल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज में लिखो इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, यही रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे आर, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग, आर कन्वर्जिंग, then point of convergence, point of convergence is called as, is called as real image point, is called as real image point। दूसरा लिखो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इसमें लिखो इफ reflected or refracted, reflected or refracted rays are diverging, rays are diverging, then point of divergence, point of divergence is called as, is called as virtual image point, is called as virtual image point। करेक्ट है? देखो ये है डायग्राम, ये ए है, इधर बी और इधर सी बना हुआ है,
ये लेंस हो गया और ये मिरर, करेक्ट है। ए के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ए से लाइट जो है चल के पहुंच रहा है कहां पे, लेंस पे। ए से लाइट चल के पहुंच रहा है इस पे, तो ये हुआ इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है उसके बारे में क्या कहोगे, कैसा नेचर है इंसिडेंट रे का, डाइवर्जिंग। इंसिडेंट रे जो है इस पे कैसा है, डाइवर्जिंग। तो ये पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कहां से डाइवर्ज हो रहा, यहां से। तो इंसिडेंट रे जो है क्या डिसाइड करता, ऑब्जेक्ट को। तो ये इंसिडेंट रे कहां से आ रहा, यहां से। तो ए जो है ऑब्जेक्ट कहलाया और रे कैसा है, डाइवर्जिंग। तो ए के बारे में कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट फॉर एम। एम के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट हुआ, करेक्ट है। दूसरा बी पे आ जाओ। तो यहां से लाइट जो है ट्रांसमिट हुआ यानी कि रिफ्रैक्ट हुआ। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो किस नेचर में है, कन्वर्जिंग। रिफ्रैक्टेड लाइट जो है, रिफ्रैक्टेड लाइट वो क्या डिसाइड करता है, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक। तो रिफ्रैक्टेड लाइट कैसा है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग यदि रिफ्रैक्टेड लाइट हो तो क्या बनेगा, रियल इमेज। मतलब इसका कन्वर्जेंस कहां पे है, बी पर है। तो बी कैसा होगा, रियल इमेज फॉर एम। एम के लिए रियल इमेज है। फिर आते हैं यहां से लाइट चल रहा बी से इस मिरर पे। इस मिरर पे देखोगे लाइट क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ये इंसिडेंट लाइट आ कहां से रहा है, ये डाइवर्जिंग है। तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस कौन सा है, ये वाला है। ये है क्या, नहीं है, यहीं से डाइवर्ज हो रहा है रे। तो बी से रे चलते हुए कहां पे पहुंचा, मिरर पे, इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट क्या डिसाइड करता है, ऑब्जेक्ट। कैसा है ये, रियल। तो बी के बारे में हम लोग कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट फॉर एन। तो बी जो है एक तरह से इमेज भी है, लेकिन इमेज किसके लिए है, इसके लिए। बी जो है एक तरह से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके लिए है, तो इसके लिए। एक ही मटेरियल, एक ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी लेंस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों नहीं हो सकता। इसके लिए इमेज बना तो इसके लिए ऑब्जेक्ट। अब हकीकत में यदि रखा हुआ हो तो ए रखा हुआ होगा हकीकत में, बी हकीकत में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फिर भी बी क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है फॉर एन। तो इसमें लाइट में हकीकत में ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत नहीं। लाइट कहां से चल के आ रहा है, बस इसी पॉइंट पे फोकस्ड रहते हैं। लाइट जैसे जैसे चल रहा वैसे वैसे इमेज और ऑब्जेक्ट बदलता रहेगा और कैलकुलेशंस होते रहते हैं। आगे आते हैं सी पे। तो यहां से लाइट जाने के बाद ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों लाइट कैसा है, रिफ्लेक्टेड है। ये इंसिडेंट है मिरर के लिए, ये इंसिडेंट, ये दोनों रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड क्या डिसाइड करेगा, इमेज। कैसा रिफ्लेक्टेड है, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड हो तो क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। तो सी के बारे में कहेंगे वर्चुअल इमेज, किसके लिए, एन के लिए। एन का ये एन से रिफ्लेक्ट हुआ इसलिए एन के लिए, करेक्ट है, ये लिख लो। देखो थोड़ा सा चेंज किए हैं। अब फिर चलो एक एक करके लिखते हैं डी के बारे में। डी से लाइट जो चला इस पे इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट लाइट क्या डिसाइड करता, ऑब्जेक्ट। कैसा है, डाइवर्जिंग। तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस ये हुआ। तो डी हुआ रियल ऑब्जेक्ट फॉर एक्स, एक्स के लिए, लेंस के लिए। यहां से रे कैसा हुआ, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट। ये रिफ्रैक्शन है, ट्रांसमिशन है लेंस का। ये जो रे रिफ्लेक्ट हुआ ये वाला, इसके बारे में सोचो कैसा है ये रे, कन्वर्जिंग। आगे नहीं जाने का, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, बस लेंस से इतने ही दूर तक सोचो, इतने ही दूर तक। लेंस से जो लाइट आया यहां से यहां तक, इन दोनों के बाद ऐसा है। तो ये कैसा दिख रहा, कन्वर्जिंग। तो
तो कन्वर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे क्या डिसाइड करता है? इमेज। रिफ्रैक्टेड है इसीलिए इमेज डिसाइड करेगा, कन्वर्जिंग है तो क्या कहेंगे? रियल। तो इसका कन्वर्जेंस, अब इधर से लाइट जा रहे हैं तो कहां तक जाएगा? बीच में कोई आ रहा नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं, बस लाइट को ऐसा करके ले जाओ, कहां पे मिला? यहां पे जाके मिला। बीच में लेंस आए, मिरर आए, क्या है उससे कोई मतलब नहीं। ये जो कन्वर्ज हुआ बस यही डिसाइडिंग फैक्टर है, आगे के बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ उसी को लेके चलो। कहां तक गया? ई तक। तो ई क्या कहलाएगा? रियल इमेज फॉर एक्स, एक्स के लिए रियल इमेज। करेक्ट है। अब फिर आते हैं इस पे लाइट इंसिडेंट कौन? ये बोला, यही है ना, ये इंसिडेंट लाइट है। कैसा है इंसिडेंट लाइट? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग इंसिडेंट लाइट मतलब कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये कन्वर्जिंग है तो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहां है? ई। तो ई क्या कहलाएगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर वाई, वाई के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक जो है देखो, ई जो है इसके लिए इमेज है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट, क्योंकि लाइट पहले यहां से चला तो पहले लेंस में जाएगा, बाद में मिरर पे। तो लेंस में गया तो लेंस से इमेज बिना, वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। ये एक एक करके चलता रहेगा, ऐसे ही सिस्टमैटिक चलता है। पिछली बार भी देखे होंगे पॉइंट बी के बारे में, लेंस के लिए इमेज था और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। इस बार भी पॉइंट ई, लेंस के लिए इमेज है और इसके लिए ऑब्जेक्ट। बस फर्क इतना है, नेचर बदल गया। तो जहां पे मिरर का लोकेशन जैसा रहेगा उसके आधार पे। पिछली बार बी से निकलने वाला लाइट मिरर पे डाइवर्जिंग जा रहा था, सो रियल ऑब्जेक्ट। इस बार ई से निकलने वाला या ई पे जाने वाला कन्वर्जिंग है मिरर पे, सो वर्चुअल। अब यहां से टकराने के बाद रे इधर ही घूम के आएगा, बेंड आया, कहा? यहां पे कट हुआ। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कैसा है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग रिफ्लेक्शन मतलब इमेज डिसाइड होगा, कन्वर्जिंग मतलब कैसा? रियल। तो कहां पे आके मिला? एफ पे। तो हम लोग लिखेंगे रियल इमेज फॉर वाई, वाई के लिए रियल इमेज। करेक्ट है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो गया, रियल ऑब्जेक्ट भी हो गया, रियल इमेज भी हो गया, और पिछले में वर्चुअल इमेज भी आ गया। तो हर तरह के पॉइंट का डिस्कशन हो गया। करेक्ट है, नोट कर लो। चलो अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम ही है, लिखते जाओ। फर्स्ट लिखो इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, and normal at the point of incidence all lie in same plane, all lie in same plane। बराबर है। मतलब ऐसा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, इधर से रे आया, इधर से रिफ्लेक्ट होके गया, दिस इज आई, दिस इज आर, और ये नॉर्मल। ये बनेगा एंगल आई, ये बना एंगल आर, एंड दिस इज द सरफेस, है ना। आई एंगल किसके किसके बीच होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। करेक्ट है। दूसरा लिखो, डायग्राम बना लो। दूसरा लिखो angle of incidence and angle of reflection, angle of incidence and angle of reflection are always equal, are always equal। मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R, I और R कैसा होगा? इक्वल होगा, है, होता भी है ना, ये दोनों। आगे लिखो थर्ड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे
incident ray and reflected ray are located opposite to normal, are located opposite to normal with respect to each other, with respect to each other, with respect to each other। एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नॉर्मल से अपोजिट होता है, एक इधर तो एक इधर है। तो ये हो गया सिंपल तरीका। यहां पे एंगल कहे तो ये वाला कहलाता है थीटा एंगल। थीटा जो मिरर सरफेस से बनाता हो, इंसिडेंट रे बनाए या रिफ्लेक्टेड रे, मिरर सरफेस से जो बनाता है थीटा, इसका नाम है ग्लैंसिंग एंगल। सरफेस से जो एंगल बने वो क्या कहलाता? ग्लैंसिंग एंगल। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कैसे होगा? सरफेस ऐसा है, ये नॉर्मल, तो ऐसा यदि रे आए तब तो एंगल बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब होगा? जब इधर से ही इंसिडेंट रे हो। तो ये जो इंसिडेंट रे है इस समय मतलब मिरर सरफेस पे जब परपेंडिकुलर आता हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट्स, करेक्ट है? परपेंडिकुलर आता ना, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर आए रे, ऐसा सरफेस ऐसा है परपेंडिकुलर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं हुआ। कितना हुआ? जीरो। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सरफेस से मेजर नहीं करते, नॉर्मल से मेजर करते। हाँ, ग्लैंसिंग एंगल जरूर 90 होगा। और उस समय जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो, मतलब सरफेस ऐसा, नॉर्मल इधर, इंसिडेंट रे, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो मतलब इंसिडेंट रे इधर से चल रहा, यानी सरफेस के टच में चल रहा, तो क्या कहलाएगा? एंगल, ग्लैंसिंग एंगल कितना होगा? जीरो। इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग, करेक्ट है? ग्रेजिंग जैसे वो मतलब जो जानवर वगैरह जो घास को चलता है तो उसको ग्रेजिंग कहते हैं। कैसे चलता है? ऐसा घिसते हुए जाता, सेम पैटर्न ये ग्रेजिंग इंसिडेंस कहलाता है। तो लिख लो इसमें, इफ angle of incidence is zero, if angle of incidence is zero, then it is called as normal incidence. It is called as normal incidence. And when angle of incidence is 90 degree, and when angle of incidence is 90 degree, then it is called as grazing incidence. Then it is called as grazing incidence. Correct है? आगे देखो, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन, हाँ लिखो, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, इसमें लिखो, इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between incident ray and reflected ray, incident ray and reflected ray, incident ray and reflected ray, or it is the angle by which incident ray bend, it is the angle by which incident ray bend due to reflection, due to reflection। तो देखो, मान लिया जाए ये है मिरर, रे ऐसा आया
और रिफ्लेक्ट होके ऐसा गया। ये है इसका नॉर्मल, यहाँ का एंगल आई कहते, इसका आर। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे है, यदि मिरर नहीं होता तो इंसिडेंट रे ऐसे चला जाता, यही है इंसिडेंट रे। मिरर ने इंसिडेंट रे को यहां से उठा के यहां ले आया, यही कहलाता एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल है थीटा और ये भी एंगल है थीटा। अब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड रे के मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये भी होता है, लेकिन वेक्टर के आधार पे सोचे तो इंसिडेंट रे इधर है, ऐसा होता तो भी तो वाला लिखते, दोनों डाइवर्जिंग या दोनों कन्वर्जिंग होना चाहिए, तो इसीलिए इसको आगे बढ़ाए। अब दोनों कैसा है, डाइवर्जिंग, तो ये हुआ एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। थीटा सेम होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा। सो डेल्टा इक्वल टू कितना, 2 थीटा, और थीटा कितना है 90 माइनस आई, तो 2 हो गया 90 माइनस आई, एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2i। ऐसा कोई भी फार्मूला लगा के लिख सकते हैं, करेक्ट है। इसको नोट कर लो, बाकी कल डिस्कस करेंगे।